वंश आप सब कैसे हो। पार्ट ए में मैंने बताया था कि फॉस्फोजीन्स क्या होते हैं, इसका बेसिक क्या है। मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इसके बनाने की विधि। फर्स्ट पॉइंट लिया है मैंने NH3 रिएक्ट विद PCl5, अमोनिया रिएक्ट करता है पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड 2 फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ट्राई टेट्रा फॉस्फोनेट्रिक कंपाउंड। इसका मिक्सचर बनाता है ट्राई टेट्रा फॉस्फोनेट्रिक कंपाउंड। अब देखेंगे इसकी रिएक्शंस कैसे बनेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3PCl5 + 3NH3। देखो यहाँ क्या है, PCl5 के कितने मॉलिक्यूल बनाता है 3, और अमोनिया के कितने बना रहा है 3। तो ये क्या हो गया हमारा पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड, और ये अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये रिएक्शंस कैसे बनेगी, PnCl2 3 प्लस में 9HCl। ये कैसे लिख दिया, मैंने इस रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखा है। क्या इस रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखा है। यहाँ देखो 5 3 15 और यहाँ 3 3 19। तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 9HCl लिख दिया। PnCl2 3 दूनी 6, 5 3 15, इसमें ये आ गया। और बाकी जो बचे मैंने 9HCl, 9 तो हाइड्रोजन के और 9 क्लोरीन के यहाँ मैंने ऐड कर दिया। एग्जाम्पल है हमारा सेकंड ले लेते हैं 4PCl5 + 4NH3। ये दोनों मिलकर रिएक्शंस क्या बनाएंगे, PnCl24 + 12HCl। PCl5 के कितने मॉलिक्यूल 4, अमोनिया के 4। रिएक्शंस बनी हमारी PnCl2 4 + 12HCl। इसमें से 12HCl बाहर निकल गए। अब ये रिएक्शंस बैलेंस करके ये पूरी रिएक्शंस बनी है। हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड सेकंड। मैंने ले लिया टेट्रा सल्फर और टेट्रा नाइट्राइट। अब इसकी रिएक्शंस देखेंगे कैसे होंगी। मैंने ले लिया 3 सल्फर 4 और नाइट्रोजन के 4 + 6SOCl2 + 12PCl3। देखो यहाँ 4 तो सल्फ़र है, 4 नाइट्रिक है। इस एक कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, + 6COCl2। ये आपस में दोनों रिएक्शंस होती हैं, + PCl3 के मैंने 12 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये तीनों आपस में जो कंपाउंड तो हमें मिलेगा, जो तीनों आपस में मिलकर जो रिएक्शंस बनेंगी वो ऐसे 4PnCl2 के 3, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स + 18 सल्फ़र अलग से बाहर निकल जाएगा, + 12Cl2 बाहर निकल जाएगा क्लोरीन, और + 3O2 ये भी बाहर निकल जाएगा। ये थे इसके 2 प्रिपरेशंस एंड मेथड। चाहे तो आप नोट्स कर सकते हो इन दोनों। इसी के आधार पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने दो कंपाउंड ले लिए, PnCl2 एंड PnCl2 ट्राई फॉस्फोनिट्रिक क्लोराइड, टेट्रा फॉस्फोनिट्रिक क्लोराइड। पहले हम देखेंगे इस कंपाउंड के बारे में। इट इज़ एन ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और अब हम देखेंगे सेकंड इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक। ये 114 डिग्री सेल्सियस पे घुलता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 256 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपने देखा कि जो इस कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पे जो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये 114 डिग्री सेल्सियस पर घुलता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये 256 डिग्री सेल्सियस है। थर्ड हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी। हमारा सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलना, ये किस कंपाउंड में घुल रहा है या किस कंपाउंड में नहीं घुल रहा। वैसे जनरली वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि वाटर इज कंसिडर हैज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, क्यों होता है? वो सभी बहुत सारी मतलब यानी कुछ मान ले ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत आसानी से घुला देता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है जैसे बेंजीन, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड एंड ईथर, ये इसमें से ये सब सोल्यूबल होते हैं। बाकी सब जो वाटर होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो आसानी से घुल नहीं पाता। ओके, फोर्थ आगे हम देखेंगे PnCl2 इज़ आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये टेट्रा फॉस्फोनिट्रिक क्लोराइड जो है ना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा देखते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 123 डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 328.5 डिग्री सेल्सियस। देखो इन दोनों कंपाउंड में कितना अंतर आ गया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट था 114 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 256 डिग्री सेल्सियस। और इसका मतलब दोनों में कितना डिफरेंट आ गया। किसकी वजह से? इस यूनिट की वजह से। इसमें 3 था, इसमें 4 है। एक यूनिट बढ़ा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंट आ गया। ओके, अगला जो पॉइंट है 5, दिस कंपाउंड आर द टॉक्सी इन नेचर। टॉक्सी का अर्थ क्या होता है? जहरीला। ये एक जहरीला टाइप का होता है। जैसे इस कंपाउंड में सल्फर, नाइट्रोजन, ये एक जहरीली टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। MCQs में क्वेश्चन आ जाए कि इन ये जो PnCl2 PnCl2 की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या चेक करना है? इनकी n की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टी करने से पहले हम देखेंगे इस दोनों कंपाउंड पर हीट का क्या इफेक्ट होगा, हीट ऑफ इफेक्ट। मैंने ये 2 कंपाउंड ले लिए, आप मतलब एक्स्ट्रा कंपाउंड भी ले सकते हैं। इसकी यूनिट मैंने 3, 4 ले लिया, आप 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इस पे 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं हीट करूँगा तो ये दोनों मिलकर पहले तो होंगी पोलोमराइज, मतलब इसकी जो यूनिट होती हैं वे दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब पॉलीमराइज हो जाएंगी। फिर क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल रबड़ होगा। फ्लेक्सिबल रबड़ एक रचीले रबड़ के समान कंपाउंड बना लेंगे। क्या होगा फिर? अगर हाई मोलिकुल क्लोराइड बना लेंगे तो वो उनका मोलिकुल वेट भी हाई होगा, तभी ये एक फ्लेक्सिबल रबड़ के समान एक कंपाउंड बना लेंगे। रचीले मतलब जो होता है ना रचीला रबड़, उसी की तरह एक कंपाउंड बना लेंगे। एक आप एडिंग डाल लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या हो रहा है? ये एक कंपाउंड बना रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 क्लोरीन आइटम है। ये किसी भी ग्रुप जैसे OH ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, जो भी ग्रुप होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये PnCl2 मैं लिख देता हूँ
PnCl2 ट्राईफॉस्फोनेटिक क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। ओके, और मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? वाटर का ऐड होना। यहाँ मैंने वो H2O के 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। क्यों लिए हैं? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ क्लोरीन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। किसकी कारण? इसकी कारण। तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्लोरीन को ब्रेक कर देंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ 6 क्यों लिया है, 5 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों नहीं लिया? अगर मैं यहाँ 5 लेता तो 1 2 3 4 5 ही क्लोरीन आइटम हाइड्रोलिसिस करते, मतलब सब्स्टिट्यूशन होते। एक जो क्लोरीन होता वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बनाता, इसलिए मैंने ये 6 लिया है। जैसे कि ये फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में हम ब्रेक करते हैं तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ऐसे ही इसमें है, यहाँ हम ब्रेक करेंगे, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा। अब इसी को भी हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसी कारण हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हम यहाँ कर देंगे -HCl, क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन OH ऐड हो जाएगा, जैसे कि इसमें हो गया। क्लोरीन को हमने ब्रेक कर दिया और यहाँ OH जो है वो ऐड हो गया है यहाँ। अब आगे हम इसका करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ OH जो होता है ना, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। क्यों होता है? अगर ये पूरा अभी ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? OH के कारण, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। अगर कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी किसी भी कंपाउंड की। स्टेबल कब होगा? जब हम इसकी एनर्जी को लूज़ कर देंगे। इसी कारण हम करेंगे आइसोमेरिज्म। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन को निकल के यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन निकल के एक नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा PnCl2 का। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर हैं जो आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपको नंबर वाइज लिखवा दूंगा, आप ट्राई करना स्ट्रक्चर बनाने की। स्ट्रक्चर के नाम लिख देता हूँ, आप अपनी खुद प्रैक्टिस करना। पहला जो स्ट्रक्चर है ना वो है रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ ट्राई करना। इसका कंपाउंड क्या लेंगे? PnCl2 या PnCl2 लेके करना। सेकंड हम देख लेते हैं रिएक्शन विद बेंजीन। रिएक्शन विद बेंजीन, इसके साथ रिएक्शंस करना। चाहे आप कंपाउंड ये वाला ले लो, चाहे आप कंपाउंड ये वाला ले लो। थर्ड करना है आपको रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ। रिएक्शन विद अल्कोहल, चाहे आप कंपाउंड ये वाला ले लो, चाहे आप कंपाउंड ये वाला ले लो। अगला जो है स्ट्रक्चर रिएक्शन विद गिरनार्ड रिजेंट RMgX, चाहे आप इसके साथ करना, चाहे आप इसके साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेसिक करैक्टर। ये बेसिक करैक्टर क्यों होता है, एसिडिक करैक्टर क्यों नहीं होता? अब हम पता करेंगे कि ये बेसिक करैक्टर क्यों होते हैं। बेसिक करैक्टर जो ये है ना, ये बेसिक करैक्टर है। क्यों है? यहाँ पर नाइट्रोजन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? नाइट्रोजन। ये है एसिड करैक्टर और ये सॉल्ट। हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा
एसिड प्लस बेस इजिकल टू सोल्ट बनाता है। क्यों हम पता करना है कि ये बेसिक करैक्टर ही क्यों है, कि एसिडिक करैक्टर क्यों नहीं है। देखो यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन ऐसे होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस 2 और 5, 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए और 2 इसके लोन पेयर। ओके, अब ये एसिड क्यों नहीं है और बेस, ये एसिड क्यों नहीं है, ये बेस क्यों नहीं है, ये एसिड है तो ये बेस क्यों है। अब हम पता करेंगे, एक एसिड होता है और एक बेस करैक्टर होता है। हम कैसे पता करें कि ये बेस है ये एसिड है। देखो इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना, तो इस पे लोन पेयर होता है। जैसे कि ये मैंने बताया कि यहाँ 3 तो बॉन्ड ऐड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। अगर हम इस लोन पेयर को यूज़ कर लेंगे तो ये कंपाउंड अनस्टेबल फील करता है। जैसे कि हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, लीव्स कन्फेक्ट जो होता है ना टॉपिक, वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लीव्स कन्फेक्ट बेस इन द सब्सटेंस विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बेसिक होते हैं ना वो लोन पेयर डोनेट करते हैं और जो एसिड होते हैं वो लोन पेयर को एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर बेस का कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोन पेयर डोनेटिंग। अब अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएगा और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या होता है, यहाँ ये एसिड कंपाउंड है, ये बेस कंपाउंड है, एसिड बेस, और क्या बनाएगा, सोल्ट। इस कंपाउंड को हम एडिशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसी में भी, इसी कंपाउंड में ये ऐड हो जाते हैं, इसी कंपाउंड, इसलिए हम इसको एडिशनल कंपाउंड बोलते हैं। अगला जो हेडिंग डालेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फोनेटिक क्लोराइड PnCl2 इसमें से बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो मेन जो स्ट्रक्चर है ये है ट्राईफॉस्फोनेटिक क्लोराइड। देखो आगे, ये 2 स्ट्रक्चर हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये एक एरोमेटिक शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये फिक्स नहीं है, ये डिलोकलाइजेशन हो रहे हैं दोनों की दोनों। जैसे कि आपने बेंजीन में देखा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही यहाँ पर ये एरोमेटिक शो कर रहे हैं और ये डिलोकलाइजेशन फॉर्म में हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। और ये 6 मेंबर रिंग भी बना रहे हैं, 6 मेंबर रिंग भी बना रहे हैं दोनों के दोनों। और नीचे वाले में आपने देखा होगा कि इसका ऊपर वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री का है और जो इसके अंदर वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल है। और जो इसकी बीच में जो इसकी फॉस्फोर और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ के जो एंगल है ना वो 1.60 एंगिस्ट्रॉन है। और यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल है फॉस्फोर और क्लोरीन का वो 2.04 एंगिस्ट्रॉन है। और इसकी जो यूजेज हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट हैं, वो मैं आपको आगे करा दूँगा। थैंक यू।